आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फोर्थ सेमेस्टर का जो सिलेबस है हम लोग का, उसमें हम लोग को डीसी मशीन पढ़ने के लिए दिया हुआ है। ठीक ना, मतलब इलेक्ट्रिकल मशीन का कुछ क्वेश्चन हम लोग को पढ़ने के लिए दिया हुआ है। तो जैसा कि पहला वीडियो में हम बताए थे, ठीक है, कि हम लोग का सिलेबस क्या है फोर्थ सेमेस्टर का, 5 सब्जेक्ट था, उसमें से एक सब्जेक्ट हम लोग का डीसी मशीन भी था। ठीक ना, तो आज हम लोग देखेंगे कि डीसी मशीन से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, या कुल मिला के बात करें तो हम लोग ये पता करेंगे कि मशीन में हम लोग को पढ़ना क्या है, उसमें से कौन सा पोर्शन डीसी मशीन में, कौन सा पोर्शन एसी मशीन में। ठीक ना, तो आज केवल और केवल इसका क्लासिफिकेशन करेंगे और आगे का जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, तो पहले देखिए, जो मशीन है, इस मशीन को हम लोग दो भाग में बांटे हैं। एक भाग है मेरा डीसी मशीन और दूसरा भाग है एसी मशीन। एक भाग मेरा क्या है, डीसी मशीन है, दूसरा भाग मेरा क्या है, एसी मशीन है। ठीक है, अब डीसी मशीन का दो पार्ट है, एक डीसी जनरेटर है और एक डीसी मोटर है। तो डीसी मशीन का जो पार्ट है वो बहुत छोटा पार्ट है, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। फिर दूसरा भाग मेरा क्या है, एसी मशीन का। तो एसी मशीन का 4 भाग हो जाता है। एक आपका हो जाता है ट्रांसफॉर्मर, एक आपका हो जाता है ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। दूसरा नंबर में हो जाता है आपका सिंक्रोनस मशीन, दूसरा नंबर में सिंक्रोनस मशीन। और सिंक्रोनस मशीन का फिर दो पार्ट है, एक सिंक्रोनस जनरेटर है, जी फॉर जनरेटर, और सिंक्रोनस मोटर, एम फॉर मोटर। इस शॉर्ट में सिंक्रोनस लिखा हुआ है, ठीक ना, यहाँ शॉर्ट में सिंक्रोनस लिखा हुआ है। ठीक है, तो एसी मशीन का 4 पार्ट, एक पार्ट ट्रांसफॉर्मर, दूसरा पार्ट सिंक्रोनस मशीन, इस शॉर्ट में मशीन लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा पार्ट सिंक्रोनस मशीन, और सिंक्रोनस मशीन का दो भाग, एक सिंक्रोनस जनरेटर, सिंक्रोनस मोटर। तीसरा भाग हम लोग का जो है वो इंडक्शन मशीन है। इंडक्शन मशीन का फिर दो पार्ट, एक इंडक्शन जनरेटर, एक इंडक्शन जनरेटर और एक इंडक्शन मोटर। तो इंडक्शन मोटर में हम लोग को 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ना है इसमें, ठीक ना, और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यहाँ पे पढ़ना है। तो तीसरा पार्ट में इंडक्शन मशीन है, इसमें इंडक्शन जनरेटर है और इंडक्शन मोटर है, दो भाग यहाँ पे पढ़ना है। चौथा पार्ट है मेरा फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर, मतलब ऐसा मोटर जिसका पावर जो होता है फ्रैक्शन में होता है, 0.5 किलोवाट, ठीक है, या कम पावर का जो रेटिंग वाला मोटर है उसको फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर बोला जाता है। ठीक ना, तो फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर में बहुत तरह का मोटर आता है, जिसमें से हम केवल उसी को लिखे जो हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है। ठीक है, तो पहला सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का 4-5 तरह है। ठीक है, तो जब हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे उस समय हम लोग इसको क्लियर करेंगे। ठीक, दूसरा है मेरा यूनिवर्सल मोटर, तीसरा स्टेपर मोटर, सर्वो मोटर, हिस्टेरेसिस मोटर और भी मोटर है। तो जो फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर है ये बहुत ही बड़ा एरिया है। ठीक ना, अब एक चीज देखिए, तो डीसी मशीन में फोर्थ सेमेस्टर में हम लोग को डीसी जनरेटर भी दिया, डीसी मोटर भी दिया और ट्रांसफार्मर दिया। तो यहाँ पे लड़का को कंफ्यूजन होने लगता है कि फोर्थ सेमेस्टर में लड़का डीसी मशीन के सिलेबस में डीसी जनरेटर को भी पढ़ता है, डीसी मोटर को भी पढ़ता है और ट्रांसफार्मर को भी पढ़ता है। तो उसको लगने लगता है, दिमाग में उसका चलने लगता है कि जो ट्रांसफार्मर है वो आपका डीसी मशीन ही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रांसफार्मर जो है वो आपका प्योर एसी मशीन है, ठीक है, एकदम 100% एसी मशीन है, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मन में सवाल उठेगा कि जब एसी मशीन है तो डीसी मशीन के पोर्शन में क्यों रखा गया? तो देखो, डीसी मशीन का सिलेबस बहुत छोटा है, और अगर ट्रांसफार्मर का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, तो अगर एसी मशीन में इसको रखा जाए तो एसी मशीन का सिलेबस बहुत ही बड़ा हो जाएगा हम लोग का। एसी मशीन का सिलेबस क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको अगर हम लोग इसमें रख देंगे तो कुछ राहत रहेगा कि एसी मशीन का सिलेबस कुछ छोटा हुआ, क्योंकि ट्रांसफार्मर को हम लोग इसी के साथ में पढ़ लेते हैं। ठीक ना, और डीसी मशीन को हम लोग को पढ़ना फोर्थ सेमेस्टर में, एसी मशीन को पढ़ना हम लोग को फिफ्थ सेमेस्टर में। तो फोर्थ सेम का सिलेबस कम हो जाएगा और फिफ्थ सेम का सिलेबस ज्यादा हो जाएगा, लोड ज्यादा होगा, दिमाग फट जाएगा। इसलिए जो सिलेबस डिजाइन किया है उन लोग सोचता है कि सिलेबस को बैलेंस रखा जाए, इसके लिए क्या करता है, ठीक ना, कि डीसी मशीन में ही ट्रांसफार्मर को भी पढ़ा देता है। और ट्रांसफार्मर का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है सिंक्रोनस मशीन के लिए और इंडक्शन मशीन के लिए। तो इस पर्पज से भी पढ़ा दिया जाता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में जिस तरह का वर्किंग वगैरह देखेंगे हम लोग, उस तरह का पूरा वर्किंग हम लोग को, ठीक है, प्रिंसिपल वगैरह जो है मिलता जुलता रहेगा सिंक्रोनस मशीन में भी और इंडक्शन मशीन में भी। ठीक है, तो इस तरह से मन में कंफ्यूजन बिल्कुल ही नहीं रखना है कि जो ट्रांसफार्मर है वो डीसी मशीन है, ऐसा नहीं है। डीसी मशीन के सिलेबस में पढ़ा भले दिया जा रहा, ठीक ना, लेकिन वो डीसी मशीन नहीं है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि भारत में है तो हम लोग संविधान के दायरे में रहते हैं, लेकिन सब काम संविधान के दायरे में हो रहा है ऐसा तो है नहीं।
जबकि भारत एक संवैधानिक देश है। तो कहने का मतलब यह है कि भले डीसी मशीन है लेकिन इसमें केवल डीसी मशीन पढ़ना है ऐसा नहीं, ठीक है। एक पोर्शन एसी मशीन का भी पढ़ना है जिसको हम लोग ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो ट्रांसफार्मर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे इस पे, उसमें हम लोग देखेंगे कि डीसी जनरेटर का शुरुआत करेंगे, ठीक है, और डीसी जनरेटर से रिलेटेड कंटिन्यू वीडियो लाएंगे। उसके बाद डीसी जनरेटर खत्म होने के बाद डीसी मोटर का कंटिन्यू वीडियो लाएंगे, उसके बाद ट्रांसफार्मर का वीडियो लाएंगे। तो एक एक वीडियो करके, ठीक है, टोटल डीसी मशीन को आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप रूम में रह के बेहतर तरीके से पढ़ सकें, नोट्स बना सकें। और जो भी यहाँ लिख रहे हैं, देखो देखने में लग रहा हो तुमको कि सर आगे खाली सिलेबस लिख के चल जा रहा है, तो शुरू में हम कौन सी पढ़ाना है बताएंगे तबे ना। अब आगे पढ़ावे लगेंगे तुमको पता नहीं चलेगा कि तुमको पढ़ना क्या, तुम वीडियो किस लिए देख रहे हो, तुमको समझ में तो आना चाहिए। आई समझे में नहीं आएगा तो देखो के मन नहीं करेगा, देखे के मन नहीं करेगा तो फिर हमको भी दिक्कत होगा, आपको भी दिक्कत होगा, है ना, बिना मतलब कि आपका समय बर्बाद होगा। इसलिए हर चीज का हम सबसे पहले आपको सिलेबस बता दे रहे हैं, उसमें पढ़ना क्या है बता दे रहे हैं, तो उससे आपको एक इंटरेस्ट पैदा होगा, ठीक है। नोट्स बनाने में भी आपको सीक्वेंस रहेगा, आप वीडियो को रोक के आप सीधे सीधे नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक ना। जैसे इसका नोट्स आप बना सकते हैं, मशीन का जो आप कॉपी बनाइएगा उसमें, ठीक है, पहला पेज में इसको पूरा बना लीजिए, ठीक है। इसको बनाने के बाद ठीक ना, आप देखते रहिए कि अगला वीडियो में क्या आ रहा है, तो इस वीडियो से वो वाला वीडियो रिलेटेड रहेगा, तो पढ़ने में भी आपको ठीक रहेगा, ठीक ना। अब देखो बोलते बोलते कभी आप बोला जाएगा और कभी तुम बोला जाएगा, इसलिए इस चीज को कोई माइंड मेकअप नहीं करेगा, ठीक ना, क्योंकि बोलते बोलते ध्यान में नहीं रहता है कि कैमरा पर बोल रहे हैं कि क्लासरूम में बोल रहे हैं। तो क्लासरूम में भी कभी कभी आप बोला जाता है, कभी कभी तुम बोला जाता है, इसलिए ये सब चीज नहीं सोचना है। आप केवल और केवल सोचिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको बेहतर लग रहा है कि नहीं। अगर बेहतर लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्त लोग के बीच में शेयर कीजिएगा, ठीक है। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग आएंगे और डीसी मशीन का पहला टॉपिक जो होगा मेरा डीसी जनरेटर, उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।